इसका मतलब है उस मक्कार आदमी ने तुम्हें अपने जाल में फांस लिया। प्लीज अम्मी, अली को मक्कार मत कहें। मक्कार ना कहूं तो और क्या कहूं? एक ही वक्त में दो दो बीवियों को धोखा दे रहा है। ये मक्कारी नहीं तो और क्या है? धोखे में तो मैं थी अम्मी, आप थी, बाबा थे, और वो सब लोग थे जो अली को जान नहीं सके और जो आरफा भाभी को समझ नहीं पाए। अम्मी, तुमने समझ भी लिया और जान भी लिया, लेकिन मैं समझना नहीं चाहती। मैं आरफा को हरफे गलत की तरह अली के दिलो दिमाग से मिटा ना दूं तो मेरा नाम भी ताहिरा फजल नहीं। आरफा भाभी को अली के दिलो दिमाग से मिटाने के लिए आपको अपने बेटे को अपने दिलो दिमाग से मिटाना होगा, जो आपके लिए नामुमकिन है। और ये क्या, आपने दवा क्यों नहीं खाई? नहीं है जरूरत मुझे इसकी। जाओ तुम यहां से। जा रही हूं। आज मैं बहुत खुश हूं। आज तुमने वो काम कर दिखाया जो नामुमकिन था। ये तो मेरा फर्ज था नहीं। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। मैं अच्छी नहीं हूँ, आप अच्छे हैं। बल्कि मेरी नजरों में तो आप बहुत अजीम हैं। आपकी जगह कोई और होता तो साजिद का ख्याल भी मेरे दिल में बर्दाश्त न करता। तुम साजिद से बहुत मोहब्बत करती हो ना? बहुत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ उनसे। मैं तो हमेशा मौके ढूंढा करती थी कि कैसे उन पे कुर्बान हो जाऊं, लेकिन वक्त ने मौका ही नहीं दिया। क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कुर्बान होना था। तुम्हें मेरी कुर्बानी कबूल है ना? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। आप तो अल्लाह की तरफ से मुझे तोहफा मिले अली। अच्छा, मैं आलिया को उसका गिफ्ट देकर आती हूँ। आप सुना है आज नया में 2 तलवारें समा गई हैं। कहिए, कैसे आना हुआ? क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? मर्जी है आपकी, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी। आपसे गिफ्ट लेना मुनासिब नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? भाभी हूं मैं तुम्हारी। ये हकीकत है, लेकिन मामा मुझे कहती हैं कि मेरी तलाक की वजह आप होंगी। ये भी तो एक तल्ख हकीकत है ना। और अगर मैं कहूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो क्या मेरी बात का यकीन कर लोगी? मुझे अब आप पे यकीन नहीं है, पहले था। मैं सोचती थी कि आप बहुत अजीम औरत हैं जो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकती हैं। शक कर रही हूं मुझ पर? जी, मुझे आप पे शक है।
अच्छा चलो फिर ऐसा करते हैं कि अगर 2 दिन में खाला ने वापस आकर अपने रवैये के लिए माफी नहीं मांगी और तुम्हें कबूल नहीं किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब तो इसे कबूल कर लो। थैंक यू। आपको पता है अली, साजिद भाई रोज रात को भाभी के लिए पान लेकर आते थे और आपको पता है मैं क्या करती थी? भाभी को बातों में लगाकर ना इनका पान चुरा के भाग जाती थी। और तुम्हें याद है इरम, जब हम तीनों रात को लूडो खेला करते थे और हमेशा चीटिंग करके साजिद को हराते थे और फिर उनसे पिज्जा मंगवा कर खाते थे। हाँ बिल्कुल। सॉरी अली, आपके सामने हम दोनों को अपना माजी नहीं दोहराना चाहिए था। नहीं रम, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। आप दोनों साजिद की बातें करें ना, मुझे सुकून मिल रहा है। साजिद भाई के जिक्र से आपको सुकून मिलता है? हाँ रम, प्लीज आरफा, तुम साजिद की बातों का जिक्र करो ना। तुम्हारे पास तो उसकी यादों का खजाना होगा। वो तो है। शायद आलियान रो रहा है, मैं देख कर आती हूँ। अरे तुम बैठो, मैं आलियान को लेकर आता हूँ। ये किस मिट्टी का बना हुआ इंसान है इरम? इसे साजिद से बिल्कुल भी रकाबत महसूस नहीं होती। मुझे भी यही हैरत है भाभी, मर्द तो अपनी बीवी की साबका जिंदगी का जिक्र भी नहीं सुनना चाहते। है तो घर की परेशानियां कोई कम है जो आप ये ऑफिस की परेशानियां भी घर पे ले आए? भाई ये नया प्रोजेक्ट है और मुझे इसे जल्द शुरू करना है। अली, जी अबू। बेटा ये नए प्रोजेक्ट की फाइल है, बैठो और इसे चेक करो जरा। वो जो तुमने एनजीओ वाला प्रोजेक्ट किया था ना, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। जी ठीक है अबू, लेकिन वो आरफा ने लिखा था। अच्छा, तो ये भी उसी से लिखवा लो। जैसे आप कहें। उसे इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है, इतना स्टाफ है आपके पास। इधर उधर भटकने वाली लड़की क्या करेगी? नहीं भाई, एक दफा आरफा से डिस्कस जरूर कर लेना। बल्कि मुझे बताओ कि वो कहाँ है, मैं खुद बात करता हूँ उससे। अबू आरफा और इरम दोनों लॉन में बैठी हुई हैं। क्या क्या कहा तुमने? आरफा और इरम एक साथ? इरम पागल तो नहीं हो गई है? आरफा के साथ बैठी हुई है। हमने इरम
बहुत ज़हीन लड़की है। आखिर उसने बहुत जल्द ही हकीकत को तस्लीम कर ही लिया है, इसलिए वो आरफा के साथ खुश है। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब कम से कम तुम्हारी टेंशन तो खत्म हुई। मगर आपकी टेंशन अब बढ़ने वाली है। इस आरफा की वजह से आपकी बेटी का रिश्ता खत्म होने जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी बहन का वक्त से पहले ही पता चल गया। वो कितनी खुदगर्ज और कीना परवर है। अरे वो तो हमारी बेटी के लायक है ही नहीं। अली बेटा, तुम आरफा से कहना कि सुबह मुझसे जरूर एक मीटिंग कर ले। जी ठीक है अबू, जैसे आप कहें। आपको पता है, आज आरफा भाभी के साथ पुरानी यादें और साजिद भाई को याद करके बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे साजिद भाई ना हमारे बीच में ही मौजूद हैं, जैसे वो बहुत खुश हों। मैं भी यही चाहता हूँ कि साजिद बहुत खुश रहे। मैं भी यही चाहता हूँ कि साजिद हमेशा खुश रहे। आपसे एक बात पूछूं अली? जो चाहे पूछो। साजिद भाई से आपको जलन महसूस नहीं होती जब उनका अक्स आरफा भाभी की आंखों में देखते हैं आप? नहीं इरम, मैं तो ये चाहता हूँ कि साजिद का साया हमेशा आरफा पर सलामत रहे। उसे ऐसा फील हो कि साजिद उसके साथ है, आलियान उसके साथ है। आपको पता है, आरफा भाभी भी अब आपके एहसास के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हैं। मगर मैं ये चाहता हूँ कि साजिद हमेशा जिंदा रहे, चाहे एहसास बनकर ही सही। बहुत अजीम है आप, और सबसे मुनफरिद भी। अच्छा, चलो आराम कर लो, तुम थक गई हो। आराम कर लो, मैं भी अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। अरे आप यहाँ कहाँ? आप वहां जाइए, आरफा भाभी आपका इंतजार कर रही हैं। क्या मतलब इरम? मतलब ये कि एक दिन आप मेरे कमरे में रहेंगे और एक दिन आरफा भाभी के कमरे में। क्या? कोई क्या व्या नहीं, उठिए और चलिए। इरम मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई? आप जाएंगे, उठिए। अरे बाबा, मुझे कहा ना मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। अरे बाबा आप जाएंगे, उठिए। इरम, कोई अगर मगर वगर नहीं, इरम उठिए। नहीं ना, उठिए ना। नहीं ना इरम, तंग कर रहे हैं मुझे, प्लीज। उठिए ना प्लीज। इरम मेरी बात मान जाओ ना, मुझे नहीं। पर मैं तुम्हारे आपको पास रहना चाहता हूँ। भेज के रहूंगी। लेकिन क्यों? अरे इरम, जाइए। मुझे नहीं जाना ना। शट अप, इरम, गो, इरम, बाय। इरम। नजमा, ये तुम अली के कमरे में से क्यों आ रही हो? अली तो बैटरी नहीं पीता। अली भाई तो कमरे में है ही नहीं, और चाय के लिए मुझे इरम बाजी ने फ़ोन किया था, और आलियान के दूध के लिए भी। अली कमरे में नहीं हो, लेकिन इरम को तो इस हालत में चाय नहीं पीनी चाहिए। अच्छा तुम जाओ। आलियान के दूध के लिए फोन किया था? इरम, एक आगा तो को इरम। अम्मी आप? सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया है, लेकिन ये अली कहाँ है? मुझे तो लग रहा है रात आया ही नहीं यहाँ। और ये आलियान तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अम्मी अली अपने दूसरे कमरे में है, इसलिए मैंने आलियान को अपने पास सुला लिया था। दूसरे कमरे में? यानी आरफा के पास? जी अम्मी, आपको कोई काम था? मुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन तुमने अली को आरफा के पास क्यों भेज दिया है? अम्मी, आज रात अली इस कमरे में रहेंगे। क्या मतलब?
अम्मी, हमने डिसाइड किया है आपस में, एक दिन अली इस कमरे में रहेंगे और एक दिन अली उस कमरे में रहेंगे। क्या बकवास है ये। ओके चलो कैच कैच खेलेंगे। 1 2 3 कैच। हैदर, आप यहाँ बैठे हैं, मैं सारे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। खैरियत है भाई? ये सुबह सुबह किसके नशेमन पे बिजलियां गिरा के आ रही हैं आप? ये क्या हो रहा है इस घर में हैदर? क्या हुआ भाई? इरम और आरफा ने अली को आपस में बांट लिया है। एक रात वो इरम के कमरे में रह रहा है और एक रात आरफा के। गुड भाई, इसी को तो कहते हैं बराबरी का सलूक। इस आरफा ने इरम को अपने जाल में फंसा के इस घर में अपने कदम मजबूत कर लिए। आपस में बांट लिया मेरे बेटे को, शटलकॉक बना के रख दिया बेचारे अली को। भाई अगर अली को कोई एतराज नहीं, उसकी बीवियों को कोई एतराज नहीं, तो फिर आप खामखा क्यों अपना खून जला रही हैं? हैदर, इस तरह तो ये आरफा कभी इस घर से निकलेगी नहीं। और कभी खुदा न खासा अगर इसको औलाद हो गई अली से, तो खुदाया फिर क्या होगा हैदर? अरे होगा क्या भाई, बस जरा मिठाई का खर्चा बढ़ जाएगा और क्या। हैदर, आप भी ना, यूर इम्पॉसिबल। उठ लेगी अली, बात करती हूँ मैं इससे आज ही। अली, 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे रात को आप जितनी हसीन लग रही थी, उससे ज्यादा हसीन अब लग रही है। अच्छा, अब जल्दी से रेडी हो जाएं, मैं आपके कपड़े प्रेस करती हूँ। आप प्रेस करेंगे? जी जनाब, अब से आपके सारे काम मैं करूंगी, ठीक है? अच्छा, मैं इरम के कमरे में जा रही हूँ, आलियान को देख लें। इरम, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम यूं हार मान कर अपने सुहाग को तकसीम कर लोगी। कैसी तकसीम अम्मू? अली आज भी मेरी बहुत केयर करते हैं, पहले से ज्यादा प्यार करते हैं मुझे, और आरफा भाभी मेरे पहले से ज्यादा लाड उठाती हैं। आपको पता है, मेरे होने वाले बच्चे की सारी शॉपिंग आरफा भाभी खुद कर रही हैं। तो मैं ये कैसे समझ लूं कि आरफा भाभी मुझसे कुछ छीनना चाहती है या अली ने मुझसे बेवफाई की? सौतन सौतन होती है, आस्तीन में छुपा हुआ वो खंजर जो कभी भी सीने में उतर सकता है। लेकिन अम्मी, अगर अली ने मुझे तलाक देनी होती तो कब की दे चुके होते। अम्मी, आप लोगों को मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ना ही मुझे अली से कोई धड़का है और ना ही आरफा भाभी से कोई खौफ। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इरम, तुम उठो यहां से और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ यहां से। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तायरा आपा, आपकी बेटी वो वाहिद लड़की है जो 3 में खुश है। अब आप कभी मुझसे शिकायत नहीं कर सकती कि मेरा बेटा आपकी बेटी पे सौतन ले आया है।